विषम पंचक के बारे में बताऊंगी। विषम पंचक 5 दिनों तक की जाने वाली एक पूजा अवधि होती है, जो कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों के लिए रखी जाती है। भगवान विष्णु ने अपने उन साधकों पर आशीर्वाद बरसाने का वादा किया था, जो कि श्री कृष्ण का नाम का व्रत, पाठ, श्रवण, जप करते हैं। ये पंचक के 5 दिन भगवान विषम पितामह को समर्पित होते हैं। विषय आज देखिए मैं आपको क्या क्या बताऊंगी। विषम पंचक की महिमा, व्रत कब है, व्रत का पालन कैसे करना है, विषम देव को तर्पण कैसे करना है, जप की महिमा। कार्तिक मास या दामोदर मास श्री राधा मदन मोहन को बहुत प्रिय है। मेरी शुद्ध भक्ति जो मुझे भक्त के अधीन कर देती है, प्राप्त करना अत्यंत कठिन है तथा कार्तिक मास में मथुरा में व्रत करने से सरलता से प्राप्त हो जाती है। कार्तिक मास में की गई हर छोटी बड़ी तपस्या का फल 1000 गुना मिलता है। कार्तिक अपने आप से एक सबसे शानदार महीना है, लेकिन कार्तिक के आखिर 5 दिन यानी विषम पंचक और भी शानदार हैं। विषम पंचक को विष्णु पंचक के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के इन अंतिम 5 दिनों में पितामह भीष्म ने अपनी देह त्यागने की तैयारी के लिए उपवास किया था। विषम देव को कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में पूरे प्रेम और भक्ति के साथ उपवास करते देख भगवान ने उन्हें अपने शरीर को त्यागने की तैयारी करने के लिए उपवास करने के लिए कहा। हरि इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने विषम पंचक के इन 5 दिनों में कीर्तन, गायन, श्रवण, पठन, पूजन और व्रत करने वालों को भक्ति का शुद्ध प्रेम देने की सहमति दे दी। विषम पंचक व्रत। विषम पंचम का जो 2024 में व्रत कार्तिक के दिन विषम देव को याद करके शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। विषम पंचम 2024 में व्रत 11 नवंबर 2024 को शुरू होगा, जो 15 नवंबर 2024 को समाप्त होगा। जो लोग चतुर्मास का पालन करने में विफल हो रहते हैं, उन्हें कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों यानी भीष्म पंचम का उपवास करने से 4 महीने के उपवास का लाभ मिलता है। श्री सूत गोस्वामी पद्म पुराण उत्तराखंड में कहते हैं कि यह मुक्तिदायक व्रत देवताओं के लिए भी अज्ञात है। यदि कोई मेरी कही हुई बात सुनकर इन 5 दिनों में व्रत करता है तो उसे उस पाप से मुक्त हो जाता है। यदि कोई इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है तो उसे भी सुख की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें बार बार वास्तविकता बताता हूँ, जो व्यक्ति इस व्रत को गुप्त रूप में रखता है उसे निरंतर करता रहता है, उसे अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। विषम पंचक का व्रत पालन कैसे करें? इसके 3 स्तर हैं। पहला स्तर, जो लोग उपवास के एक स्तर का पालन करते हैं वे प्रत्येक दिन गाय के उत्पाद खा सकते हैं या पी सकते हैं। उपवास के स्तर में ली जाने वाली नीचे बताई गई सामग्री ये है: गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध, गाय का दही, गाय के सभी उत्पादों को एक साथ मिलाकर पंचगव्य ले सकते हैं। दूसरा लेवल है, अगर कोई व्यक्ति उपवास के पहले चरण का पालन नहीं कर सकता तो वह फल और जड़ें खा सकता है। केवल वे फल और जड़ें जिनमें बहुत अधिक बीज न हो, जैसे अमरूद, अनार आदि। उबला हुआ आलू और शकरकंद लिया जा सकता है। स्वाद के लिए समुद्री नमक लिया जा सकता है। काजू, खजूर, किशमिश, नारियल पानी, किसा हुआ नारियल लिया जा सकता है। उपवास के इस चरण में दूध और दूध से बने उत्पाद लेने से बचना चाहिए। तीसरा लेवल, यदि कोई व्यक्ति 1 या 2 स्तर का पालन नहीं कर सकता तो वह तीसरे स्तर का उपवास कर सकता है। उपवास के इस स्तर को हविष्य के रूप में जाना जाता है। आप इसमें आटा, चावल को बिना उबाला हुआ हो या कच्चा पॉलिश किया हो, बिना पका हुआ हो, गाय का शुद्ध घी हो, सेंधा नमक, गाय का दूध, दूध और क्रीम, पका हुआ केला, काला शाका, गेहूँ, फल के वे छोटे छोटे बीज में केवल बीजों वालों को ही, छोटे बीज वाले को ही लेना चाहिए। आम, कटहल, लावली फल, केसा, घास की जड़ को छोड़कर अन्य जड़ें, पीपली, हरितकी, नागारंगा, द्रव्य या गन्ने से बने पदार्थ, गुड़िया के अलावा।
किसी भी रूप में हमें तेल नहीं लगाना चाहिए। यद्यपि निम्नलिखित सामग्रियाँ हविष्य का हिस्सा हैं और कार्तिक मास में इनका सेवन करने से बचना चाहिए। मूंग दाल, तिल का तेल, बीटा शाका, पास्टिका का शाक, मूली, जीरा, इमली। जो लोग एकादशी से एकादशी तक चतुर्मास का उपवास करते हैं, उनका चतुर्मास एकादशी को समाप्त हो जाता है। इसलिए हविष्य पर मूंग की दाल ले सकते हैं। हालांकि अधिकांश भक्त पूर्णिमा से पूर्णिमा तक इसका पालन करते हैं, इसलिए वे विषम पंचक के दौरान मूंग की दाल नहीं लेते हैं। विषम देव को तर्पण कैसे करना है, आइए जानते हैं। माँ गंगा और शांतनु के पुत्र विषम देव श्री हरि के महान भक्त थे। उन्होंने कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों का उपवास किया था। विषम देव के प्रेम और भक्ति को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कार्तिक के अंतिम 5 दिन उनके नाम पर होंगे, और श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद देने के लिए सहमति व्यक्त की यदि वे कार्तिक के इन अंतिम 5 दिनों में तपस्या करेंगे। विषम देव को तर्पण करने से पहले पवित्र नदी या तालाब में 3 बार स्नान करना चाहिए। यदि कोई पवित्र नदी में स्नान करने में असमर्थ है तो वह घर पर ही स्नान से पहले 3 बार गंगे हर हर गंगे का जाप करें और सामान्य रूप से स्नान कर सकते हैं। तर्पण हमें कैसे करना है। तर्पण करने से पहले ब्राह्मण धागा पीछे की ओर रखना चाहिए और दोनों हाथों में जल लेना चाहिए। मंत्र का जाप करना चाहिए और फिर दोनों हाथों को दाईं ओर झुकाकर नीचे की ओर जल चढ़ाना चाहिए ताकि जल दाएं अंगूठे से बहे नीचे बहे। यह पितरों का तर्पण करने का तरीका है। विषम पंचक के दौरान विषम देव के लिए यह तर्पण करना चाहिए। विषम पंचक के दौरान इन सभी व्रतों का पालन करने से चतुर्मास के सभी 4 महीनों के व्रत का फल मिलता है। विषम पंचक के दौरान श्री श्री राधा मदन मोहन को विशेष प्रसाद गरुड़ पुराण में वर्णित अनुसार विषम पंचक के दौरान देवताओं को अर्पित किए जाने वाले निम्नलिखित प्रसाद हैं। पहले दिन भगवान के चरणों में कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। दूसरे दिन भगवान की जांघों पर बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। तीसरे दिन भगवान की नाभि पर गंध अर्पित करना चाहिए। चौथे दिन भगवान के कंधे पर जावा फूल चढ़ाना चाहिए। 5वें दिन भगवान के सिर पर मालती पुष्प अर्पित करना चाहिए। यदि आपके पास फूल नहीं है तो आप उन्हें मानसिक रूप से भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान की गई हर छोटी या बड़ी तपस्या कई गुना फल देती है। हम अपने पूर्वजों के नाम पर, अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर इसके पास इस्कॉन मंदिरों में दान कर सकते हैं। जप की महिमा कि इस महीने में हमें किस चीज़ का जप करना चाहिए। यदि कोई ऐसी तपस्या करने में सक्षम न हो तो उसे महामंत्र की अधिक माला करनी चाहिए। हमारा महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवत में कहा है कि हमें इस पाठ का निरंतर जाप करना चाहिए। यह महामंत्र है। इस युग में जो दोषों का सागर है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने मात्र से ही व्यक्ति अपने सभी प्रकार के कल्मशों से मुक्त हो जाता है और भगवान राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन जा सकता है। सत्य के आधार पर त्रेता सहस्त्रबदी में विभिन्न यज्ञों के प्रदर्शन द्वारा तथा द्वापर सहस्त्रबदी में भगवान श्री कृष्ण की पूजा द्वारा जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया गया था, वही कलयुग में केवल पवित्र नाम हरे कृष्ण का जाप करके प्राप्त किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने मात्र से ही व्यक्ति सभी प्रकार के कल्मशों से मुक्त हो जाता है और हमें हमेशा हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। आज मैंने आपको पंचक भीष्म के बारे में बताया कि व्रत कैसे रखना है, कैसे उसकी पूजा करनी है और हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक हरे कृष्ण मंत्र नाम की माला का जाप करना चाहिए। इन 5 दिनों में हमें जितना हो सके हम पूजा पाठ करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। हमें हमारे जीवन को सफल करने का एकमात्र कार्तिक महीने में जितना हो सके दीपदान करें, हरि मंत्र का जाप करें। हमें सुबह से लेकर रात तक अपने मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। भक्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने